राजा और जाटनी की कहानी। पुराने ज़माने की बात है। मेवाड़ के राजा विक्रम सिंह अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में मशहूर थे। पर दिल के कोने में एक अकेलापन था, क्योंकि उन्हें अब तक सच्चा प्यार नहीं मिला था। एक दिन राजा अपना वेश बदलकर साधारण इंसान की तरह गांव की हालात देखने निकले। तभी उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ी, गुलनाज, जो एक जाट परिवार की बेटी थी। उनकी आंखों में निडरता, बातों में सच्चाई और दिल में अपार हिम्मत थी। राजा उसके साहस से प्रभावित हुए और उन्होंने उसका साथ पकड़ लिया और दोनों के बीच दोस्ती पनपने लगी। लेकिन गुलनाज को सच पता ही नहीं था कि उसका दोस्त असल में राजा है। समय बीता और धीरे धीरे ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। एक शाम जब हवाएं तेज थी और बादल गरज रहे थे, गुलनाज ने उससे पूछा, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, मगर तुम कौन हो? राजा ने गहरी सांस लेकर सच बता दिया, मैं मेवाड़ का राजा हूँ और दिल से तुम्हारा। यह सुनकर गुलनाज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बोली, हमारे बीच जमीन आसमान का फर्क है महाराज। मैं एक जाटनी हूँ और आप राजा। पर राजा का जवाब उसकी उम्मीद से भी बड़ा था। राजा बनकर नहीं, इंसान बनकर तुमसे प्यार किया है मैंने। अगर तुम्हें स्वीकार नहीं तो इस राजगद्दी का क्या मतलब? लेकिन असली कठिनाई अब शुरू हुई। राजा की रानी माँ और दरबार इसी रिश्ते से खिलाफ थे। उन्होंने कहा, जाटनी कभी रानी नहीं बन सकती। उस रात राजा अकेले किले की ऊंची दीवारों पर खड़े सोच रहे थे, और तभी पीछे से आवाज आई, हम जाटनी हैं, पर दिल हमारा भी उतना ही बड़ा है। अगर साथ चलना है तो हर कठिनाई में साथ निभाना होगा। ये सुनते ही राजा मुस्कुरा पड़े। उन्होंने सबके सामने घोषणा कर दी, आज से गुलनाज मेरी रानी ही नहीं, मेवाड़ की शान है। दरबार खामोश रह गया, पर किस्मत के आगे कोई ना टिक सका। राजा और जाटनी की शादी धूमधाम से हुई। रानी गुलनाज मेवाड़ की पहली ऐसी रानी बनी जिसने खेतों में भी काम किया और महल में भी राज चलाया। लोग उन्हें प्यार से किसान रानी कहने लगी। प्यार ने साबित कर दिया, जात बड़ी ना राज छोटा, बड़ा सिर्फ दिल और निभाने का हौसला होना चाहिए। गुलनाज अब मेवाड़ की रानी थी और गांव वालों की तकलीफें भी सुनती थी। राजा और रानी की खुशियां अब एक बेटे के आने से और बढ़ गई थी, युवराज अर्जुन सिंह, जिसके जन्म पर पूरा राज्य झूम उठा था। लेकिन हर चमकती रोशनी के पीछे एक परछाया होता है। मेवाड़ का पड़ोसी राज्य अबरगढ़ इस खुशी से जल उठा। उसका सेनापति कहने लगा, एक जाटनी अगर मेवाड़ की रानी बन सकती है तो कल को किसान भी राजा बनेंगे। इस राज को ख़त्म करना होगा। उन्होंने रात में सरहदों पर हमला बोल दिया। राजा युद्ध के लिए तैयार हो गए, पर रानी ने युद्ध भूमि में जाने की जिद की। यह युद्ध पुरुषों का है। रानी गुलनाज ने तलवार उठाई और बोली, और ये ज़मीन किसानों की। अगर इस मिट्टी की रक्षा नहीं की तो रानी कहलाने का कोई हक नहीं। राजा ने उसकी आंखों में वही पुराना साहस देखकर हामी भर देते हैं। युद्ध का दिन। दुश्मन की सेना विशाल थी, जैसे पूरा आसमान काला पड़ गया है। रानी घोड़े पर सवार हुई, अपने जाट योद्धाओं के साथ दहाड़ते हुए बोली, जिसकी रगों में खेतों का खून और माँ बाप की इज्जत बसती है, वो कभी हार नहीं मानते। युद्ध भड़क उठा और धूल उड़ रही थी, तलवारें चमक रही थी। राजा रानी कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। रानी एक एक प्रहार में आग थी। वह शेर की तरह दहाड़ कर बोली, मेवाड़ मेरी मातृभूमि है, इसके आगे कोई नहीं झुक सकता। अंबरगढ़ की सेना घुटने टेक चुकी थी। सेनापति भाग खड़ा हुआ। मेवाड़ फिर जीत गया। किसान रानी की बहादुरी का नाम उठा। जाट रानी अमर रहे। इसके बाद लोगों का विश्वास और प्यार बढ़ता गया। रानी ने किसानों के लिए नए कानून बनाए, जिनके पास जमीन नहीं थी उन्हें खेती का हक मिला। फसल का टैक्स कम किया। खेतों में काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिला। लोग कहते हैं, पहली बार महल में किसानों की आवाज़ सुनी गई। बेटा अर्जुन अपनी माँ को आदर्श मानकर बड़ा होने लगा और राज्य पहले से भी ज़्यादा खुशहाल और मजबूत हो गया। सीख, प्यार से ताकत मिलती है और साथ से जीत। जाति के दायरा तोड़ भी सकते हैं, बस दिल बड़ा होना चाहिए।